Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the complete method of preparation of carbonyl compound. आज हम आपको जो बताने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है आपके केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चों उससे पहले आपका एक जो नेम रिएक्शन है जो कि हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है वो बाकी रह गया था लास्ट क्लास में। बाकी हमारे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो एक मेथड बाकी रहा था वो था हमारा नाइट्राइल से, ठीक है ना। नाइट्राइल से यानी कि एल्केन नाइट्राइल से हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले हम उस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लास्ट मेथड है आपका फाइनल 14 जो भी है 13 14 जो भी नंबर है आपके डाल लेना। ये है आपका स्टीफन रिडक्शन, इसका नाम है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शंस बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में आ चुकी है ये भी कई बार। तो स्टीफन रिडक्शंस हिंदी में लिखते हैं स्टीफन अपचयन, ठीक है, स्टीफन अपचयन। इस रिएक्शन से हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए एल्केन नाइट्राइल, कोई सा भी एल्केन नाइट्राइल आप यहाँ लोगे और इसकी रिएक्शन, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन होता है बच्चों 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये जो रिडक्शन होता है ईथर के सॉल्वेंट में होता है और स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl यहाँ पर आपका रिएजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस में आप एल्केन नाइट्राइलों का रिडक्शन कराओगे तो 2 हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। रिडक्शन हम जानते हैं तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे और आजू बाजू आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब चेन में हम ये करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ते हैं, एक एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड तोड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड करते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो आपके 3 हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड होते हैं। तो इस तरह रिडक्शन का मेरा तरीका है बच्चों। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो आपके पास बन जाएगा बच्चों R, ठीक है, CH डबल बॉन्ड एंड H। बिकॉज इस रिएजेंट के अंदर HCl भी है जो एक हाइड्रेटेड फॉर्म में यानी कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पर HCl भी प्रेजेंट होता है। तो आपके पास बन जाता है बच्चों एल्डिमीन। क्या बनता है ये? एल्डिमीन आपके पास बनता है। अब इस एल्डिमीन का आगे हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इस एल्डिमीन का आगे हमने जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम इसका हाइड्रोलाइसिस करना जानते हैं बच्चों। डबल बॉन्ड पे कैसे हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो आपके पास हो जाता है RCHO। देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप तो हमें आपको सिखाया था NH की तरफ तो H2 जाता है, इसकी तरफ O जाता है, ठीक है। जब भी एल्डिमीन का, दिस इज द एल्डिमीन, एल्डिमीन, तो जो एल्डिमीन है एल्डिमीन का हाइड्रोलाइसिस हमेशा ऐसे ही होता है, नाइट्रोजन की तरफ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की तरफ 1 हाइड्रोजन। तो आपके पास बन जाता है RCHO यानी कि एल्डिहाइड प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है। तो इस रिएक्शन से आप केवल और केवल एल्डिहाइड ही ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं इस रिएक्शन से ओनली एल्डिहाइड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कीटोन का यहाँ पर चांस नहीं हो सकता बच्चों, तो इस रिएक्शन से केवल और केवल एल्डिहाइड बनता है। अब इसी तरह आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियां खत्म हो गई हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टी के बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ पहले आपको केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, यानी कि कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोस्टली हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कीटोन्स are shows 4 type of chemical reaction, 5 are shows 5 type of chemical reaction, 5 type of chemical reaction। यानी कि हम ये कह सकते हैं
कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। रिएक्शन नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो पहली हम बोलेंगे हिंदी में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके पास पहली है बच्चों। सेकंड की हम बात करेंगे, आपके पास वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेकंड आपके पास होती है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ये दूसरा टाइप है। तो रिएक्शन नंबर दूसरा हमारा जो टाइप है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तीसरा जो बच्चों आपके टाइप होगा इसमें वो है आपका ऑक्सीडेशन, वो है आपका बच्चों ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। थर्ड पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों का यानी कि एल्डिहाइड कीटोनों का ऑक्सीकरण। और फोर्थ पे बच्चों हम पढ़ेंगे रिडक्शन। हम कार्बोनिल यौगिकों की बात करेंगे कि किस तरह इनको रिड्यूस किया जाता है, इनका अपचयन कराया जाता है। और 5वें नंबर पे बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिडक्शन के बाद रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का बच्चों। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शंस। तो इस तरह से आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो आज हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं। व्हाई आर द कार्बोनिल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाट आर रीजन, क्या कारण है कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो आज हम इसका नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट है, हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं बच्चों नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिर कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों शो करता है। तो चलिए इसका रीजन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक होता है। अब हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक क्यों होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक क्यों नहीं हो सकता। तो चलिए हम दोनों के बारे में यहाँ पर आंसर देने वाले हैं। दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करता है, यह आपका फर्स्ट अटैक है, फर्स्ट अटैक, ठीक है ना। तो फर्स्ट अटैक किया आपका यानी कि पहला आक्रमण, ठीक है ना। मान लिया हमने ऐसा, सपोज दैट आक्रमण माना कि, ठीक है ना। तो सपोज दैट फर्स्ट अटैक माना कि पहला आक्रमण, ये सपोज दैट है, आपका ध्यान रखना, सपोज दैट, ठीक है। सपोज दैट फर्स्ट अटैक, पहला अटैक यानी कि माना पहला आक्रमण किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मान के चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये हम फर्स्ट अटैक मान रहे हैं, तो हम सब जानते हैं
कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड इस पर जाएगा। बोलो यस और नो। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, दिस इज द इंटरमीडिएट सी, सिंगल बॉन्ड ओ पे जुड़ गया ई और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट कैटायन, ठीक है ना, मध्यवर्ती धनायन है। तो ये आपका मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन गया है, मध्यवर्ती कार्ब धनायन, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कितना स्टेबल है, इसकी बात बाद में करेंगे। और हम सपोज दैट माना कि फर्स्ट अटैक, अब हम मानते हैं कि फर्स्ट अटैक ये करता है, दोनों मान के देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड O ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट अटैक हम किसका मान के चलते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये तो अभी भी इधर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बच्चों यहाँ पर होगा, ठीक है। आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, तो आपके पास क्या बनता है, देखिए क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर होगा, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन उठकर ऑक्सीजन पर जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर आपके अटैक से बनता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। और ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। अभी हम देखते हैं कि हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट कहाँ बनता है। तो चलिए, नाभिक स्नेही आक्रमण, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण, हिंदी में लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण, ठीक है। तो माना कि फर्स्ट अटैक, माना कि पहला आक्रमण, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर हमने फर्स्ट माना है तो फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, आपके पास क्या बनता है सी पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आपके पास ऑक्सो एनायन बनता है। तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट एनायन, ऑक्सो एनायन बोल सकते हैं लेकिन एनायन लिखा आप इसको। तो इंटरमीडिएट एनायन यहाँ पर बनता है, तो मध्यवर्ती ऋणायन, मध्यवर्ती ऋणायन हिंदी में, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर बन गया। अब हम देखते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, दोनों में से कौन सा एक अधिक स्टेबल है। तो जो अधिक स्टेबल होगा फर्स्ट अटैक उसी का माना जाएगा। ओके, तो देखिए इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बच्चों ये है आपका 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कार्बन, बोलो यस और नो। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कार्बन, पहली बात। तो दूसरी कंडीशन, तो 100 ऑक्टेंट इनकम्प्लीट, एक ऑक्टेंट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है कार्बन, 100 ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट इज लेस स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेस स्टेबल, कम स्थायी, समझ गए, या आपका कम स्थायी। हिंदी में सुनिए, षष्टक स्पीसीज, कैसी स्पीसीज है, षष्टक 6 इलेक्ट्रॉन वाली षष्टक स्पीसीज, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या होगी कि कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज धनावेश, लिख देता हूं मैं हिंदी में, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश कम स्थायी होता है, कम
स्थायी होता है, ठीक है, कम स्थायी होता है। अगर कम विद्युतरणीय परमाणु, ऐसा परमाणु जिसकी विद्युतरणता कम हो और उस पर पॉजिटिव भी आ रहा है तो वो और ज्यादा कम स्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आखिर क्यों ये लेस स्टेबल है। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो लोन पेयर होते हैं, तो पहला आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑक्टेन कंप्लीट, मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ अगर आप बात करो ढंग से, 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, इसका ऑक्टेन कंप्लीट है, इसलिए मोर स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्थायी है। दूसरा रीजन सुनिए। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरा रीजन सुनेंगे, नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यानी कि ऋण आवेश अगर ऑक्सीजन परमाणु पर आ रहा है, ऑक्सीजन परमाणु कैसा है, अधिक विद्युतरणीय परमाणु है, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, अधिक विद्युतरणीय परमाणु पर ऋणावेश अधिक स्थायी होता है। तो दोनों रीजन से अधिक स्थायी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मध्यवर्ती एनायन जो आता है वो मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है, यानी कि अधिक स्थायी होता है हिंदी में। तो जब ये अधिक स्थायी है तो जो मध्यवर्ती जितना ज्यादा अधिक स्थायी होगा, अटैक उसी साइड से होगा, अटैक उसी पर होगा, उसी का होगा, अंडरस्टैंड। तो इससे बनने वाला इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है ना, पॉसिबल, ठीक है ना। तो आपका कौन सा अटैक होगा, ठीक है ना, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए ये रिएक्शन ठीक है ना, इसीलिए या देयरफॉर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड are shows nucleophilic addition रिएक्शन, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसलिए या देयरफॉर इस प्रकार, वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो नाभिक स्नेही आक्रमण है। कैसा आक्रमण है, नाभिक स्नेही आक्रमण। तो पहला आक्रमण किसका हो रहा है, नाभिक स्नेही का हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। तो इसीलिए वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक आर शो दर्शाते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। यानी कि पहला अटैक किसका होगा, अब दोनों में से पहला अटैक होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और फिर उसके बाद कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, और हम इसकी केमिकल रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन बस मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर आप खुद इसकी केमिकल रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अटैक कैसे होता है, मान लीजिए सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, तो ये एग्जाम्पल है आपका एक तरीके से, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा उसमें CO ग्रुप रिएक्शन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कार्बन कंपाउंड है और सबसे पहले अटैक होगा आपका न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन एटम पर, ठीक है, और ये अटैक करेगा ऑक्सीजन एटम पर। तो पार्शियली यहाँ नेगेटिव था, पार्शियली यहाँ पॉजिटिव था, इसलिए इसने इस पर अटैक किया, ठीक है। तो जैसे ही अटैक करेगा बच्चों, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर C, इस पर आ गया न्यूक्लियोफाइल, सिंगल बॉन्ड, पूरा नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट बोलते हैं मध्यवर्ती को, तो स्थायी मध्यवर्ती बनाइए, और उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल था ना वो आएगा, उस पर ये अटैक होगा, और इस पर ये ऐड होते ही
आपके पास, तो यहाँ एडिशन हो रहा है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बच्चों CNUOE न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करानी है बच्चों। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है और ये 4 वैलेंसी पे, एक वैलेंसी पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, एक पर OE जुड़ जाएगा और आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम इसके एग्जाम्पल रिएक्शन बच्चों आपको बाद में कराएंगे, ठीक है। या आप चाहो तो आपकी बुक में से इसके एग्जाम्पल रिएक्शन कर सकते हो अगर हो जाए तो। मेन तो यही था कि मैंने आपको बता दिया, पहले न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराएंगे, बाद में इलेक्ट्रोफाइल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नई केमिकल रिएक्शंस के साथ और नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।